एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखते हैं। जैसे पहला कंसेप्ट है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यदि हम रियल नंबर की बात करें, जैसे हमारे पास हम बात करते हैं रियल नंबर की, तो रियल नंबर में आपको पता है कि एक नंबर लाइन जैसे हमने ले ली, ये नंबर लाइन है। अब जब ये नंबर लाइन है, ये तो यहाँ कहाँ जाएगी, जैसे मान लीजिए ये 0 है आपका बीच में, ये हो गया आपका 1 2 और यहाँ जाके इंफिनिटी, और यहाँ हो जाएगा -1 -2 और आगे जाके ये कहाँ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। अब रियल नंबर्स हैं तो क्या रियल नंबर्स तो ये इन्फिनाइट है, वहाँ जब आगे पॉजिटिव इंटीजर तरफ जाएंगे तब भी वहाँ इन्फिनाइट है, इधर आएंगे तो माइनस इन्फिनिटी, इधर भी हमारे जो नंबर्स होंगे वो इन्फिनाइट होंगे। तो सबसे पहले कैसे हम एक सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा सेट का फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, तो क्या इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक करके भी देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा 1 2 3 डॉट डॉट, ये आप आगे नंबर हम ले रहे हैं इन्फिनाइट तक, तो 1 2 3 आगे ये जब जा रहा है तो 1 2 3 फिर आगे तो हमें नहीं पता ये आगे इन्फिनाइट तक, आगे इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। अब जैसे हम मान लीजिए आपने 1 और 2 भी लिखा ना, तो 1 और 2 के बीच में भी 1.1 फिर 1.12, इनके 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे, रियल नंबर्स। तो हम इसे सबसे जो आपकी ज़रूरी चीज़ है कि इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। जो भी सेट का फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते किसको, आपके रियल नंबर्स को। तब क्या किया जाए, तब हम सबसे पहले तो रियल नंबर्स होते क्या है, इनकी कौन कौन सी कैटेगरी है उसको देखेंगे। तो यदि हम बात करें रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। रियल नंबर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो विद डेसिमल, एक कैटेगरी हो जाएगी विद डेसिमल, और दूसरी कैटेगरी आपकी हो गई विदाउट डेसिमल। तो अब विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल, तो सबसे पहले तो यदि हम बात करें विदाउट डेसिमल की, तो विदाउट डेसिमल में रियल नंबर्स कौन कौन से आएंगे। तो जो भी आपका ये नंबर लाइन पे आपने नंबर लिखते हैं ना, जैसे ये आपके चलेगा 1 2 3 4 और अप टू इन्फिनिटी, ये इधर -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक ये आगे चलते गए। तो विदाउट डेसिमल में एक कैटेगरी आती है इंटीजर्स की। कौन सी कैटेगरी, इसको आगे कैटेगराइज किया गया है इंटीजर्स में, इसमें कैटेगराइज किया गया इंटीजर्स में। अब ये जो नंबर लाइन पे आपने नंबर लिखे ये इंटीजर्स ही हैं। अब ये इंटीजर्स हैं तो इसमें भी 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो प्लस आपको दिख रहा है, जिन जिन के आगे प्लस साइन है, जैसे 1 है 2 है 3 है, तो अब इंटीजर्स भी आगे डिवाइड होंगे। तो इसको हम बोलते हैं, एक तो हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, और दूसरा हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स आप समझ गए ना, पॉजिटिव इंटीजर्स किन को बोल रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स वो सभी नंबर्स जो यहाँ से शुरू हैं, 1 से 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया, ये कौन कौन से नंबर हो गए हमारे 1 2 3 और अप टू इन्फिनिटी। और जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो हमारे कौन कौन से हो गए, -1 -2 -3 और अप टू ये कहाँ तक जाएंगे माइनस इन्फिनिटी। ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलेंगे इसको, नेचुरल नंबर्स, या इन्हीं को बोलते हैं, और इन्हीं को बोलेंगे हम काउंटिंग नंबर्स। अच्छा, इसमें एक और है, वो है 0, है ना। एक और जो नंबर है आपका 0, उसको हम नहीं पॉजिटिव इंटीजर्स में भी काउंट नहीं करते, नेगेटिव इंटीजर में, लेकिन वो नंबर हो गया विदाउट डेसिमल वाला, तो काउंटिंग नंबर इसको हम बोलेंगे। अब यदि हम बात करें, ये तो हो गया आपका विदाउट डेसिमल जिसमें इंटीजर्स आपके शामिल हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन जब हम रियल नंबर की बात करते हैं तो कोई भी दो रियल नंबर, यदि हम 1 और 2 ले लें, तो इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जो डेसिमल नंबर्स हैं।
जैसे यदि हम 1 और 2 की ही बात करें तो 1 के बाद 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3। अच्छा, 1.1 और 1.2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हमारे यहाँ रहेंगे। तो अभी तो केवल हमने पॉजिटिव, ये हो गया जैसे 1 2 3 जो आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। लेकिन जो दो रियल नंबर्स हैं उनके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको हम दूसरी कैटेगरी मतलब विद डेसिमल में बताएंगे आपको। अब जो विद डेसिमल रियल नंबर्स हैं तो उसमें सबसे एक कैटेगरी आपकी आ जाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा, चलिए इसको एक कैटेगरी में हम लिखते हैं पहले, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1.23, जैसे हमने लिखा 1.23, तो 1.23 मीन्स व्हाट कि 1.23 जैसे ही लिखा तो ये 3 पे एंड हो गया, मतलब इसकी एक लिमिट है 1.23, 3 पे स्टॉप, ये एंड पॉइंट आपका हो गया। तो ये तो आपका हो गया टर्मिनेट, मीन्स टर्मिनेट कर गया ना ये डेसिमल। इसके आगे तो हम इसकी ऐसा तो है नहीं कि 1.23 फिर आगे भी चला जा रहा है, नहीं, तो ये टर्मिनेट हो गया 3 पे, तो ये होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जो दूसरा कैटेगरी है इसका वो है नॉन टर्मिनेटिंग अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसी में इसकी कैटेगरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, सपोज हमने लिखा 1.2323 डॉट 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 डॉट। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मतलब क्या हो गया आपका, देखिए सबसे पहले तो आपने लिखा 1.23, फिर ऐसा कभी होता है ना जब भी आप डिवाइड करते हैं तो 23 आया, फिर आगे भी 2, मतलब रिमाइंडर सेम आपका हर बार बचता जा रहा है। तो 1.23 फिर 23 फिर 23 फिर 23, मीन्स ये 23 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कहा, क्योंकि ये कहीं एंड नहीं हो रहा है इसका, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, डॉट 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 मीन्स ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन रिपीटिंग क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो डेसिमल के बाद के डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं, 23 है तो फिर 23 तो फिर 23, तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब जो इसी की थर्ड कैटेगरी है, चलिए इसको हम नाम देते हैं, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई, ये सेकंड कैटेगरी हो गई, थर्ड कैटेगरी को हम यहाँ लिखते हैं। थर्ड कैटेगरी इसकी हो जाती है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब अभी तक क्या हो रहा था, रिपीट हो रहे थे, अब ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे सपोज हमने लिखा 1.23 1.23 डॉट डॉट डॉट, मीन्स इसमें क्या हो रहा कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये आगे चला जा रहा है आपका डेसिमल। लेकिन दोबारा में क्या लिखा है कि नॉन रिपीटिंग मतलब अब इसमें कोई डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहा, जैसे 2 3 के बाद 1 9 आ गया, फिर 6 7 आ गया, फिर 8 4 आ गया, तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और साथ में ये रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हम देख चुके, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जब हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया जैसे एक एग्जांपल 1.23। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब जैसे हमने लिखा 1.23 162459, यहाँ आप देखेंगे तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा आगे जाके कहीं, है ना, ये डेसिमल टर्मिनेट नहीं हो रहा और साथ साथ रिपीट भी नहीं हो रहा, जैसे 2 3 के बाद 1 6 आ गया, फिर 2 4 फिर 5 9 ऐसे चलता चला गया। तो अब ये जो आपका टर्मिनेटिंग, अब वो जो विदाउट डेसिमल वाली कैटेगरी है वो तो आपको समझ में आ गई, इंटीजर्स वाली कैटेगरी, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, और वो जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 1 2, इसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। अब इधर देखिए, ये हो गया आपका पहले टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसको हम एक कैटेगरी में रखते हैं जिसको हम नाम देते हैं रेशनल नंबर। क्या नाम देते हैं, रेशनल नंबर्स। इसको डिनोट करते हैं हम किससे, क्यू से।
रेशनल नंबर डिनोट करते हैं क्यू से। रेशनल नंबर वो सभी नंबर्स होते हैं जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये आप सभी आपके प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसको हम नाम देते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स मतलब वो सारे नंबर्स जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इर्रेशनल नंबर्स है तो इसको हमने टी से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब जो आपकी इंटीजर्स वाली कैटेगरी है उसको हमने मान लिया जेड से डिनोट करेंगे। जो टोटल इसमें इंटीजर्स आते हैं विदाउट डेसिमल में, उसको हमने इंटीजर्स जेड से डिनोट कर दिया। अब जो भी आपका, चलिए अब इसको ना हम सेट के फॉर्म में क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने रियल नंबर्स लिखा। अब हमने टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। अब जो भी आपका एक सेट क्या क्या हो गया, रियल नंबर्स को आपने किस किस में डिवाइड कर लिया, आपने देखा कि एक तो हो गया इंटीजर्स। अब इसमें भी दो कैटेगरी हो गई, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले तो इंटीजर्स को हमने जेड से डिनोट किया। अब इसकी जो दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी जो आपकी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हमने किससे डिनोट किया, इसको हमने जेड प्लस से डिनोट किया। इसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करेंगे, एन से। जो दूसरी कैटेगरी है वो है नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स को हमने किससे डिनोट किया, जेड माइनस से डिनोट किया। अभी एक और आपका जो बीच में था ना जीरो, मतलब जो हम ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स में काउंट करते हैं ना तो नेगेटिव इंटीजर्स में काउंट करते हैं। तो अब जो जीरो है और पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये नेचुरल नंबर आपके क्या क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 1 2 3 अप टू इन्फिनिट। लेकिन जब इसमें हम जीरो भी ऐड कर देते हैं, जैसे हमने लिखा 0 1 2 अप टू इन्फिनिट, तो इसको हम नाम देते हैं होल नंबर। क्या नाम देते हैं, होल नंबर्स, ठीक है। इसको हमने डिनोट कर दिया W से। तो नेचुरल नंबर, और जब उसमें जीरो शामिल हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे होल नंबर। और नेगेटिव इंटीजर्स को जेड माइनस से डिनोट करेंगे। तो ये तो हो गई इंटीजर्स वाली कैटेगरी। ये किस में आई आपकी, विदाउट डेसिमल में। अब जो विद डेसिमल के साथ जो है उसमें आपने क्या क्या पढ़ा है, उसमें आपने एक कैटेगरी पढ़ी है रेशनल नंबर, ठीक है, एक कैटेगरी है रेशनल नंबर्स, और जिसको हमने किससे डिनोट किया है, क्यू से। और दूसरी कैटेगरी आपने पढ़ी इर्रेशनल नंबर्स, इसको किससे डिनोट किया, टी से, ठीक है। और इंटीजर्स को हमने जेड से, तो वो जेड प्लस हो गया आपका और जेड माइनस हो गया, ठीक है। इर्रेशनल नंबर जो भी आपको टी मन करे या फिर आपको आई से डिनोट करना, आई इजी है, ठीक है, इर्रेशनल। लेकिन आई को क्योंकि हम इंटीजर्स को हम कभी कभी आई से भी डिनोट कर लेते हैं, इसलिए इसको नाम दिया। अब सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, तो अब देखेंगे जब भी हम सबसेट की बात करेंगे, तो अब सबसेट जब आप देखेंगे तो सबसे पहला बड़ा सेट आपका क्या हो गया, रियल नंबर। यदि हम नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर की, तो यदि हम लिखें नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर किसका सबसेट हो गया, होल नंबर का हो गया, है ना, होल नंबर का हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि होल नंबर्स में क्या, नेचुरल नंबर क्या है आपका 1 2 3 अप टू इन्फिनिट, और जो होल नंबर है उसमें जीरो इंक्लूड, मतलब इन दोनों में बड़ा सेट कौन सा हो गया आपका, होल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट है और होल नंबर 0 से स्टार्ट है, तो होल नंबर में ही आपके नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम क्या कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। और होल नंबर भी किस में आ गए, ये आ गए आपके किस में, होल नंबर इंटीजर्स के साइड में, है ना। तो इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो ये जो आपका होल नंबर वाला है ये सबसेट हो गया जेड का। तो नेचुरल नंबर सबसेट हुआ होल नंबर का, और होल नंबर भी किस में से आ रहे हैं, इंटीजर्स में से। तो ये आपका सबसेट हो गया जेड का, मीन्स इंटीजर्स का। और इंटीजर्स भी किस में से आ रहे हैं, इंटीजर्स रियल नंबर में से आ रहे हैं, तो ये भी आपका हो गया रियल नंबर का, ठीक। तो आप सबसे बड़ा सेट इसमें क्या हो गया, रियल नंबर का, जिसके अंदर आपके, अब जैसे रेशनल और इर्रेशनल इन दो कैटेगरी की बात करें, तो हमें पता है कि रेशनल नंबर है ये सबसेट है किसका, रियल नंबर का। और साथ में जो इर्रेशनल नंबर है ये भी सबसेट किसका है,
रियल नंबर का। तो जो रियल नंबर है उनकी जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उसमें भी आप बता सकते हैं कि कौन सा सेट किसका सबसेट होगा। जैसे नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ये सभी नंबर्स जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सभी आपके नेचुरल नंबर में आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो भी होल नंबर में क्योंकि जीरो एक्स्ट्रा आ जाता है तो नेचुरल नंबर इसी का एक सेट हो गया है ना, सबसेट हो गया। और जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं, इंटीजर्स में सभी माइनस वाले जो नंबर है -1 -2 +1 +2 0, तो ये होल नंबर इसका सबसेट हो गया। और फिर ये रियल नंबर का सबसेट हो गया। तो ये हो गया आपके रियल नंबर्स और उनको अलग अलग कैटेगराइज किया कि कौन सा किसका सबसेट है। तो ये अब आपको बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए, चलिए ये तो हो गया आपका रियल नंबर और उनके सभी सबसेट। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। अब अभी तक हमने पढ़ा नंबर लाइन, जो कि आपको पता है ये कौन सा, जो भी नंबर लाइन है, जैसे ये एंटायर नंबर लाइन है ना, इसको हम लिखेंगे एंटायर नंबर लाइन इज इक्वल टू रियल नंबर, है ना। मतलब इस लाइन पे यदि हम कोई भी नंबर लेते हैं वो सारे नंबर्स क्या है, रियल नंबर्स हैं, है ना। तो एंटायर नंबर लाइन इज इक्वल टू रियल नंबर्स, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई नंबर लिया 1.1, तो ये भी इसी नंबर लाइन पे आ रहा है। 1.21 तो ये भी इसी नंबर लाइन पे आ रहा है। तो कोई भी एवरी नंबर इज लाई ऑन दिस नंबर लाइन, एवरी रियल नंबर लाई ऑन दिस नंबर लाइन। अब इंटरवल्स है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो अब इसमें देखिए क्या करना है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि हमने, क्योंकि हम सेट की बात कर रहे हैं तो ये नंबर लाइन है, जैसे हमने इसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया, सपोज कि ये इतना नंबर लाइन पे इतना टुकड़ा है। तो अब इसको बोले कि अब इसको आपको बताना है, सेट के फॉर्म में इसको बताना है कि ये पार्ट भी तो इसी नंबर लाइन का हिस्सा है। तो इस पार्ट को आप कैसे दिखाएंगे, जैसे ये इतना हमने ये एक पार्ट ले लिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक नंबर लाइन बनाई, ये नंबर लाइन है, यहाँ हो गया आपका 1 2 3 4 5 और ये इन्फिनिटी, ये हो गया आपका -2 -3 और ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब ये जो इतना सा टुकड़ा है इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो ये जो इतना सा टुकड़ा है ये भी तो इस नंबर लाइन का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ये टुकड़ा जो है, ये जो टुकड़ा है इस नंबर लाइन का, ये क्या हो जाएगा, ये जो पीस है इस नंबर लाइन का, ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। इस पूरी नंबर लाइन का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम इस पूरी नंबर लाइन का ये टुकड़ा लेते हैं, जैसे 1 से 4 ये हमने टुकड़ा लिया, 1 से 4, तो ये क्या हो गया, ये इस पूरे नंबर लाइन का सबसेट हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, जैसे हमने मान लीजिए कि हम इसको अभी तक हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि x इस एक नंबर लाइन का एलिमेंट है और हम इसको बताना चाह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 4, x इज ग्रेटर देन, x इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 1, ये हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। मतलब ये कहाँ आएगा, इतने ही टुकड़े के अंदर आएगा ये नंबर की, जो नंबर है इस टुकड़े में, उस टुकड़े का एक एलिमेंट है x। तो वो x कैसा है कि वो 4 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 1 ये कहाँ आएगा, इसी टुकड़े के बीच में आएगा। तो इस वाले टुकड़े का ये हमने एक एलिमेंट लिखा x। अब मान लीजिए कि अब इसको और एक्यूरेट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि अब यदि इस टुकड़े में तो आपने 1 भी लिया है, यहाँ 4 भी लिया है, लेकिन जब आपने x को लिखा है तो आपने लिखा है कि x इज ग्रेटर देन 1, मीन्स 1 नहीं है, 1 से बड़ा है। और आपने x लिखा है x इज लेस देन 4, मीन्स 4 नहीं है, 4 से छोटा है। लेकिन जब आपने ये पीस लिया तब तो आपने इसमें 1 भी लिया है और 4 भी लिया है, तब तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसको हम सबसे पहले, ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो इसको हम और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो उसको हम कैसे लिखेंगे वो हम बताते हैं। तो इसमें याद रखना है कि तब हम, जैसे मान लीजिए कि हमें 1 भी, जैसे इसमें हमने 1 भी लिया, तब हमें ये साइन यूज़ करना पड़ेगा, मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4। मतलब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स यहाँ तक है, ये टुकड़ा यहाँ तक है, 1 भी है और 1 से बड़ा भी है। और 4 की जब बात करें तो 4 से कम भी है लेकिन 4 भी है, तब इसको हम इससे डिनोट करेंगे। तो इसको, तो जो हमने अभी आपको एक बोला, जब आपने बोला कि
ये 1 तो इसमें लेकिन इंक्लूड नहीं है, क्योंकि आप तो बोल रहे हैं कि x जो एलिमेंट है वो 1 से बड़ा है और 4 जो x एलिमेंट है वो 4 से छोटा है। तब हम इसमें क्या करेंगे, तब हम इसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है इंक्लूजन, इंक्लूजन, और एक होता है एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन। जैसे मान लीजिए इंक्लूजन की जब हम बात करते हैं और एक्सक्लूजन की जब बात करते हैं, यदि हमने इस स्टेटमेंट को ऐसा लिखा और दूसरा यही स्टेटमेंट यदि हम ऐसा लिखते हैं 1 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4, यदि हम इसको ऐसा लिखते हैं, तो जब हमने ये इस तरीके से बनाया तो अभी हमने बोला कि 1 भी है इसमें 4 भी है, तो यदि 1 और 4 को हम ले रहे हैं तब हम उसको बोलेंगे इंक्लूजन, और यदि हम 1 और 4 को इंटरवल में नहीं ले रहे हैं मीन्स ये वाली कंडीशन है, देन इसको हम बोलेंगे एक्सक्लूजन। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से, इंक्लूजन में मतलब 1 और 4 दोनों आ जाएगा, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4, है ना, मतलब कि x जो है 1 से बड़ा है बराबर भी है और x जो है वो 4 से छोटा है और बराबर भी है, तो इसमें ये क्या हो गया आपका इंक्लूजन हो गया, है ना, ये क्योंकि हमने इसमें इंक्लूजन कर दिया, तो इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब 1 और 4 को हमने इंक्लूड किया है, इंक्लूड किया है, तो इक्वालिटी, ये आपने चलिए अभी नहीं पढ़ा है ना इनइक्वालिटी, तो उसमें है, तो ये हो गया इंक्लूजन में हो जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 4, इक्वालिटी का साइन आ गया मीन्स इसको हम इंक्लूड कर रहे हैं, और जब केवल लेस देन ले रहे हैं, लेस देन x इज ग्रेटर देन 1 मीन्स 1 उसमें नहीं है, 1 से बड़ा मीन्स 1 को हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो इसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दो चीजें आती हैं, कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए, तो अब हम इसको कैसे दिखाएंगे, चलिए पहले हम एक सेट बिल्डर फॉर्म की कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिया कि पहला एक एग्जाम्पल लिया कि सपोज सेट ए है, ये जो हम नंबर लाइन पे इतना सबसेट ले रहे हैं ना, इसको हमने मान लीजिए ए से डिनोट किया, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, जो भी है एक्स बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर है ना, ये रियल नंबर लाइन है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स is less than 4, x is less than 4 and x is greater than 1, ठीक है, ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिखा। अब आपको इसको दिखाना है नंबर लाइन पर, तो जब भी आप नंबर लाइन बनाएंगे, जैसे हमने नंबर लाइन बनाया, ये आपका हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया आपका इन्फिनिटी, ये आपका हो गया 1 से 4 तक लेना है ना, तो ये जैसे मान लीजिए 0, अब इतना बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए अभी बता देती हूँ, 1 2 3 4 और ये 5, और इधर आपका आ गया -1 -2 -3 -4 -5 एंड अप टू माइनस इन्फिनिटी। अभी क्या बोला कि 1 x जो है 1 से ग्रेटर है ना, 1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 4, x 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है, मीन्स ये इंटरवल 1 और 4 के बीच का इंटरवल लेना है, लेकिन x क्या है 1 से बड़ा है, मीन्स इसमें 1 नहीं लेना है, तब 1 नहीं लेना है, मतलब 1 को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, 1 को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, तो जो भी एलिमेंट आपको नहीं लेना है वहां पे हम ये होल बनाएंगे, होल बना दिया, ठीक है, इसको हम होल, और 4 को लेना है क्या, नहीं, 4 लेस देन x इज लेस देन 4 मीन्स इसमें 4 भी एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है, तब भी इसको या तो ओपन और होल, ओपन और होल, तो पहले तो हम समझ गए ना कौन सा इंटरवल आएगा, ये इंटरवल आएगा, इसको हम डार्क कर देते हैं थोड़ा, ये ठीक है, तो होल या इसी को हम बोलते हैं ओपन, ठीक है, ये हो गया आपका ओपन या होल। तो और इसको फिर डिनोट कैसे करेंगे, अच्छा इसको ना हम ओपन मीन्स जो ये वाले ब्रैकेट है, ये इससे डिनोट करेंगे 1 4, ये जो आपका स्मॉलेस्ट ब्रैकेट है इसी से हम इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ये आपका क्या हो गया, ओपन इंटरवल, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है x ये लाई करेगा इंटरवल 1 से 4 के बीच में, ओपन टू 1 एंड 4, ये कहाँ कहाँ ओपन है, 1 पे ओपन है और 4 पे ओपन है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 4। सेकंड लिखते हैं, सपोज कि यही आपका एक सेट है A, इसमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे एक एलिमेंट है x
सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट एंड जो x है आपका ये क्या हुआ कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन 4। तो इसके लिए फिर से एक हम नंबर लाइन बना के आपको दिखाते हैं। ये तो आपका माइनस इन्फिनिटी इधर हो जाएगा, ये हो गया आपका 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अभी आपको क्या लेना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसमें x क्या है, x का क्या है, इंक्लूजन है, x का क्या है, इंक्लूजन है एंड 4 एक्सक्लूड है क्योंकि x जो एलिमेंट है वो लेसर देन 4 है। तो अब 1 इंक्लूड है मीन्स देखिए अब 1 इंक्लूड है तो यहाँ ओपन या होल ना आके डार्क आएगा, क्या आएगा, ये डार्क रहेगा, याद रखिए क्योंकि इसमें 1 क्या है, इंक्लूडेड है, डार्क है ना। एंड क्योंकि लेस देन 4 है, अच्छा कौन सा इंटरवल है, ये हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, 1 और 4 के इंटरवल की बात कर रहे हैं। ये जो 4 है यहाँ बताइए ओपन रहेगा या फिर डार्क रहेगा, यहाँ कहीं भी इक्वालिटी का साइन नहीं है, x इज लेस देन 4 की बात कर रहे हैं। x जो एलिमेंट है इस इंटरवल में वो 4 से छोटा है, 4 के बराबर नहीं है, छोटा है, मीन्स यहाँ क्या आएगा, होल आएगा, है ना, क्योंकि 4 पे ये इंटरवल क्या है, 4 पे ये इंटरवल कैसा है, ओपन है, 4 को इंक्लूड नहीं किया गया है। लेकिन क्योंकि 1 के पास इक्वालिटी का साइन है कि x इज ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1, तो 1 इंक्लूड भी है, मीन्स 1 भी एलिमेंट 1 भी इसमें शामिल है, तो ये आ जाएगा आपका डार्क। ठीक, बात समझ में आती है। तो ये हो गया आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका ओपन। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, जब भी हम इसको लिखेंगे ना तो ये क्योंकि 1 पे क्या है, क्लोज्ड है, 1 पे क्या है, क्लोज्ड है, इसको डार्क या फिर क्या बोलेंगे, क्लोज्ड या क्लोज्ड। तो जब क्लोज होगा तो ये ब्रैकेट लगेगा, याद रखिए, ये जब भी क्लोज होगा तो ये ब्रैकेट लगेगा। तो 1 पे क्लोज है तो ये ब्रैकेट, लेकिन 4 पे क्या है, ओपन है, तो इंटरवल तो 1 से 4 तक ही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लग जाएगा, ओपन ब्रैकेट। समझ में आता है, मतलब ये हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये हम यूज कर रहे हैं ओपन के लिए और ये हम यूज कर रहे हैं क्लोज्ड के लिए। ये ब्रैकेट किसके लिए यूज कर रहे हैं, क्लोज्ड के लिए। ठीक, तो ये हो गया आपका 1 क्लोज एट 1 एंड ओपन एट 4, है ना। तो ये इंटरवल हो गया, तो ओपन टू 4 बट क्लोज्ड, है ना, 1 पे क्या है, क्लोज है, तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब एक और एग्जांपल, चलिए ये तो आपके 2 एग्जांपल हो गए, नोट डाउन कर लीजिए। अभी ये हो गया ए और ये दोनों सेट हो गए ए। अब एक तीसरे की बात करते हैं, यदि हम, चलिए एक और हम इसी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे थर्ड हमने लिया वही सेट, मतलब इसी नंबर लाइन का एक हम सबसेट ले रहे हैं ना, इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड 1 मीन्स x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4। अभी डिफरेंस समझ में आ रहा, वहां क्या था, जो भी हमारा ये इंटरवल था 1 पे क्या था, क्लोज था। अभी यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है, मीन्स ये इंटरवल 1 पे ओपन है, बट 4 में इक्वालिटी का साइन है, मीन्स ओपन क्लोज एट 4। जैसे मान लीजिए ये हमारा इंटरवल है 1 2 3 एंड 4, है ना, ये तो इधर इनफिनाइट आ जाएगा। तो अभी ये क्या है, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है, मीन्स ये इंटरवल ओपन एट 1, है ना, तो ओपन एट 1 मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा, ये हम होल, और इंटरवल, इस इंटरवल की बात कर रहे हैं 1 से 4, तो ये हमने इसको डार्क से कर दिया, ये डार्क इंटरवल, ये हो गया आपका इंटरवल। एंड क्लोज्ड, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है तो यहाँ पे इंटरवल क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक, दोनों में जहां भी ओपन होगा होल आएगा, जहां भी क्लोज होगा वहां डार्क आ जाएगा, ये डार्क क्लोज हो गया। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हमने कैसे बताया, क्योंकि ओपन है 1 पे तो 1 की तरफ ओपन इंटरवल, ओपन ब्रैकेट लगेगा, और क्योंकि क्लोज है 4 पे तो 4 पे ये हम क्लोज कर देंगे, ये हो गया आपका। ठीक है, और लास्ट देखिए 4th में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि यही सेट ए है, इंटरवल ए है, इसमें एक एलिमेंट है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो अभी देखिए अब इसमें क्या होगा, ये हो गया आपका 1 2 3 4। अब इसी इंटरवल की बात कर रहे हैं ना 1 से 4 तक की, तो ये आपका इंटरवल हो गया 1 से 4 तक, 1 से 4 का ये इंटरवल हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों इक्वालिटी का साइन आ गया, मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मींस 1 इंक्लूडेड भी है, 1 इंक्लूडेड भी है, तो इंक्लूडेड है मींस दोनों पे क्या आएगा, क्लोज है ना, डार्क आ जाएगा ये, क्योंकि इसको हमने क्या किया है, इंक्लूड किया है, तो ये डार्क। और इसको क्योंकि ये क्लोज है दोनों तरफ से, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 क्लोज ब्रैकेट है ना, ये क्लोज के लिए था, तो 1 और ये 4 क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल्स और इसको कैसे डिनोट करना है आपको समझ में आता है। ये हो गया आपका पावर सेट। तो पावर सेट को कैसे डिफाइन करेंगे, पावर सेट को हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, ऑफ अ गिवन सेट is called power set। ठीक, कैसे इसको समझेंगे, सपोज हमने एक सेट ले लिया ए, ठीक, एक ए में एक एलिमेंट है 1 और 2, दो एलिमेंट है। अब क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, गिवन सेट मीन्स यहाँ हम सेट ए की बात कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। इस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं, ठीक है, इसके जो भी पॉसिबल सबसेट हैं, जैसे मान लीजिए अब इसका एक सबसेट क्या होगा, एक तो होगा 5, ठीक है, 5 के अलावा दूसरा क्या होगा, एक तो होगा 1, एक होगा 2 और एक हो गया आपका 1 2, ठीक है। तो इन सभी सबसेट्स का सेट, मतलब इन सबको भी एक सेट, इनका जो सेट होगा उसी को हम बोलेंगे पावर सेट। तो इसको यदि हम और, तो ये हो गया आपका पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो नंबर ऑफ इसके जितने भी सबसेट बनेंगे उनका जो सेट होगा उसको हम पावर सेट बोलेंगे। जैसे ये सेट ए था, इसके सबसेट क्या क्या बने, एक तो इसका सबसेट 5 हो जाएगा, दूसरा 1, एक एलिमेंट 1 को लेंगे तो एक इसका सबसेट 1 हो गया, एक इसका सबसेट 2 हो गया, और एक जब दोनों एलिमेंट्स को मिला दिया तो 1 2। अब ये है कि पावर, अब ये जो पावर सेट हुआ इसमें यदि हमें इसके एलिमेंट्स की, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं और हम कैसे, अभी तो ये सेट छोटा था, जैसे इसमें केवल 2 ही एलिमेंट थे तो इसका सबसेट हमने इजीली काउंट कर लिया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक हम सेट ले लें बी और इसमें हम एलिमेंट्स लें 1 2 3 4 5 6 7, ये हमने सारे एलिमेंट्स लिए बी में। तो अब इसका यदि हम पावर सेट बनाना चाहें, है ना, तो इसका पावर सेट बनाने के लिए इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनको लेना पड़ेगा। इनका पॉसिबल सबसेट्स आप देखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो 5, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये तो अलग अलग, फिर 1 के साथ 2, फिर 2 के साथ 3, एक तो 1 2, फिर एक तो 2 3, फिर एक तो 3 4, फिर एक तो 4 5, फिर एक तो 5 6, फिर एक तो 6 7, ऐसे, है ना। तो फिर एक बार 1 2 3, फिर एक बार 2 3 4, फिर 3 एलिमेंट्स को लेंगे, फिर 4 को लेंगे, बहुत सारा, फिर ये लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ये तो अभी केवल इस सेट में 2 ही एलिमेंट थे तो इसका पावर सेट कैलकुलेट करना इजी था। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, है ना। तो उसके लिए हम देखते हैं, हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल टू, है ना, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। यदि हम सेट ए की बात करें तो इसका जो पावर सेट हम बना रहे हैं इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने इसके सबसेट्स होंगे वही उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि इसके हमने कितने सबसेट्स फाइंड किए थे, 4 सबसेट फाइंड किए थे, तो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए कितने हैं, 4।
तो इसके पावर सेट में भी कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स ही होंगे ना, मतलब जितने इसके सबसेट्स बनेंगे उन्हीं का सेट क्या होता है, पावर सेट होता है। तो यदि इसके सबसेट्स 4 हैं तो इसके पावर सेट में भी कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। लेकिन अभी तो क्योंकि ये सेट जो ए था इसमें केवल 2 ही एलिमेंट्स थे, तो इसके जो सबसेट्स थे वो निकालना इजी है। तो अब लेकिन जब उस बी सेट की बात करें तो उसमें बहुत लेंथी प्रोसेस है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू द पावर m, है ना, 2 रेज़ टू द पावर m, वेयर m इज द number of elements इन सेट ए, है ना। जैसे मान लीजिए कि m क्या है, जैसे हम मान लीजिए कि इसी का हम है p नंबर ऑफ एलिमेंट्स npa, ठीक है, हमें npa नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए काउंट करना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2 रेज़ टू द पावर m, और m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो 2 की पावर कितनी आएगी, 2। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 हैं, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मीन्स 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो कितना आ गया, 4 आ गया। यदि हम दूसरा सेट, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद यदि हम सेट बी की बात करें, ये तो हो गया सेट ए, समझ में आया कि फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले तो कुछ नहीं, आपको एक पावर सेट है, तो पावर सेट क्या होता है कि कोई भी सेट यदि आपको दिया गया है तो उसके जितने भी सबसेट बनेंगे उनका जो सेट होगा उसे हम पावर सेट बोलेंगे। जैसे सेट ए दिया था जिसमें 2 एलिमेंट थे 1 और 2, तो इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो हमने निकाले, तो वो बन गया पावर सेट। अब आपको एक क्वेश्चन पूछ ले कि कोई भी आपको सेट दे दिया जाए और पूछा जाए कि उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो या तो यदि उसमें कम एलिमेंट्स हैं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं इसके पावर सेट में। लेकिन जब 2 के अलावा ज़्यादा एलिमेंट्स हो तब ये कैलकुलेट उनके सबसेट्स निकालना बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा, तब उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2 रेज़ टू द पावर m, जहाँ m क्या होता है, जो आपको ओरिजिनल सेट दिया गया है जिसके आपने सबसेट निकाले हैं उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो। तो यहाँ जैसे सेट ए में 2 ही एलिमेंट्स थे, तो 2 की पावर m की वैल्यू हमने 2 पुट करी, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको पूछा गया कि एक सेट है बी, है ना, एक सेट है बी और बी में कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं, और फिर पूछा गया है कि आपको n पी बी निकालना है, एन पी बी निकालना है ना। एन पी बी मतलब पी बी मतलब इसका पावर सेट और उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे ये फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या बताया हमने, 2 की पावर m, 2 की पावर m मीन्स 2, और m क्या है, इस बी में कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है 4, तो 2 की पावर 4 मीन्स 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा। अभी और यदि हम मान लीजिए कि इसमें एक और एलिमेंट बढ़ा दे 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मीन्स 32, तो इस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 32 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।